अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली माय ऑल सब्सक्राइबर्स आर फाइन। पीछे पैरेट्स की भी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है वॉइस ओवर में, तो प्लीज़ उस आवाज़ को इग्नोर करें। एंड क्योंकि आप सब टाइटल और थंबनेल देखकर आए हैं, सो यू नो कि आज हम रेजन आर्ट करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू मेक की होल्डर। यू ऑल नो वेरी वेल कि मैं कोई प्रोफेशनल रेजन आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल बैग डिजाइनर हूँ। बट क्योंकि मैं एक क्राफ्टर भी हूँ तो हमेशा बैग्स बना बना के मैं थक जाती हूँ, इसलिए आई थॉट कि हम कुछ न्यू ट्राई करते हैं। वैसे तो मैं रेजन आर्ट प्रीवियस 1 ईयर से कर रही हूँ। अच्छा, तो अब आर्टिकल पे बात कर लेते हैं कि रेजन जो है वो मैं 1:2 वाला यूज कर रही हूँ। कॉमनली तो इसे मेजरिंग स्केल पे मेजर किया जाता है इसकी क्वांटिटी को, बट मुझे ये वाला वे ज्यादा इजी लगता है, तो मैं टेबल स्पून रखे हुए हैं मैंने, या फिर इसके अलावा मेजरिंग कप्स रखे हुए हैं, मैं उनके थ्रू इसे मेजर कर लेती हूँ। और अभी मैंने पोर किए 2 टेबल स्पून ऑफ रेजन एंड 1 टेबल स्पून ऑफ हार्डनर, और इसको हम मिक्स करेंगे तकरीबन 3 मिनट्स तक। 2 मिनट्स तक हमने विदाउट कलर मिक्स करना है, फिर पिगमेंट या मेकअप पाउडर जो भी ऐड करना है, उसके बाद 1 मिनट और मिक्स करना है। मैं मेकअप पाउडर्स रेजन आर्ट में ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेकअप पाउडर्स बहुत अच्छी शाइन देते हैं और टेक्सचर भी इनसे बहुत अच्छा आता है। मेकअप पाउडर्स के अलावा आप इसके अंदर पिगमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, अल्कोहलिक इंक्स भी यूज कर सकते हैं, मैट पाउडर्स भी यूज कर सकते हैं। शाइन सब देते हैं, लेकिन एक जो मेकअप पाउडर की बात आती है ना, वो एक डिफरेंट ही वाइब देता है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं पहली बार एमडीएफ पे विदाउट पेंट किए डायरेक्ट रेजन पोर करूंगी। और ना रेजन आर्ट का यही रूल है कि जब भी आप एमडीएफ पे वर्क करें तो पहले उसे जैसे उसे प्राइम कर लें, उस पर अपना डिजाइन पेंट कर लें और फिर रेजन पोर करें। अब हम इसे पोर करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पोर करी थी तो मैंने पहले थोड़ी सी क्वांटिटी डाल के देखी और मुझे व्हाइट कलर काफी लेस लग रहा था, बट मैंने कहा चले पूरा पोर कर लेते हैं, और अगर फिर भी क्वांटिटी कम लगी, लाइक एमडीएफ का ब्राउन एरिया ज्यादा विजिबल हुआ, तो फिर हम इसके ऊपर और कलर पोर कर देंगे। हम जिस थीम पे वर्क कर रहे हैं वो है व्हाइट एंड डार्क ग्रीन, तो इसके हाफ एरिया पे मैं व्हाइट अप्लाई करूंगी और हाफ एरिया पे हम इसके ग्रीन अप्लाई करेंगे। और जैसे जैसे मैं रेजन पोर करती जा रही थी मुझे इस चीज का आइडिया हो गया था कि व्हाइट कलर काफी ज्यादा कम है, जबकि मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी डाली थी मेकअप पाउडर की, उसके बावजूद भी कम लग रहा था बिकॉज मैंने नीचे पेंट नहीं किया था। इस पूरे एरिया में व्हाइट रेजन पोर करने के बाद जो लेफ्ट ओवर एरिया रह जाएगा उसमें हम ग्रीन रेजन पोर करेंगे। ग्रीन रेजन के लिए मैं स्पेशल एक्स्ट्रा रेजन मिक्स नहीं करूंगी, मैं इसी व्हाइट कलर को ग्रीन में कन्वर्ट करूंगी। अब जो लेफ्ट ओवर व्हाइट रेजन रह गया है इसे हम कन्वर्ट करेंगे ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर के लिए मैंने डार्क ग्रीन मेकअप पाउडर लिया है। क्वांटिटी आप देख लें कि मैंने कितनी ऐड की है, क्योंकि रेजन ऑलरेडी व्हाइट था और उसके अंदर हम जितनी भी क्वांटिटी मेकअप पाउडर की ग्रीन ऐड करेंगे ना, वो डिजायर्ड कलर में अचीव नहीं कर पाऊंगी जो मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें ब्लैक पिगमेंट भी ऐड करूंगी, जस्ट 2 ड्रॉप्स। डिजायर्ड कलर को अचीव करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है पिगमेंट्स यूज करने का, लेकिन क्योंकि मेकअप पाउडर्स थोड़े से एक्सपेंसिव भी आते हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप वो ज्यादा यूज ना करें तो इसलिए आप पिगमेंट पे मूव हो सकते हैं। जितना भी हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट रह गया एमडीएफ का, उसके ऊपर हम रेजन पोर कर देंगे ग्रीन कलर का। रेजन आर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट है, लेकिन इसमें मेहनत भी उतनी ही होती है जितनी इसकी खूबसूरती निकल के आती है ना, उससे कहीं ज्यादा इसकी मेहनत होती है। विदाउट एनी ट्रेनिंग एंड विदाउट एनी कोर्स मैं इतना अच्छा रेजन आर्ट करती हूँ और मेरे प्रोडक्ट्स ओवरऑल द वर्ल्ड डिलीवर होते हैं। अब ओवरऑल द वर्ल्ड में सारी कंट्रीज आती हैं एक्सेप्ट इंडिया एंड एक्सेप्ट बांग्लादेश, बिकॉज वहां से पेमेंट ट्रांजेक्शन के काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, तो हम बांग्लादेश एंड इंडिया में डिलीवरी नहीं करते। अब इसके अलावा आप मेरी वीडियो किस कंट्री से वॉच करें मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं, एंड इफ यू वांट टू प्लेस द ऑर्डर यू कैन। हर लग्जरी आर्ट पीस के पीछे जो आपकी वॉल के ऊपर हैंग हुआ होता है कितनी मेहनत होती है, यू डोंट नो, इवन यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि किसी ने उसके ऊपर कितनी मेहनत की है या अपना कितना टाइम और कितनी एफर्ट इन्वेस्ट की है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स ओवरऑल द वर्ल्ड डिलीवर होते हैं उनके अंदर सब इंक्लूड होता है। उनमें हैंडमेड बैग्स भी हैं, हैंडमेड ज्वेलरी भी है, उसके अंदर रेजन आर्ट के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो कोई भी आर्ट पीस रेडी करना या लग्जरी पीस रेडी करना, उसके पीछे कितनी मेहनत की जाती है आई नो वेरी वेल। एज आई सेड बिफोर कि मुझे व्हाइट कलर काफी ज्यादा कम विजिबल हुआ था, तो मैंने ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा सा पोर किया है मेकअप पाउडर, जिससे काफी ज्यादा इसमें फर्क पड़ा है। और आप देखें कि बहुत ज्यादा एमडीएफ जो पहले विजिबल हो रहा था अब विजिबल नहीं हो रहा है। एमडीएफ पर जो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ उसमें आप देखेंगे कितना प्यारा टेक्सचर क्रिएट हो रहा है, और ये टेक्सचर सिर्फ और सिर्फ हम मेकअप पाउडर के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं और किसी पिगमेंट के थ्रू अचीव नहीं कर सकते। लास्ट लेयरिंग करेंगे हम, इसके बाद पहले हम इसे ड्राई होने देंगे। ड्राइंग ड्यूरेशन इसकी काफी ज्यादा इफेक्ट होती है वेदर की वजह से, तो वेदर पर डिपेंड करता है। अगर तो आप इसे समर में कर रहे हैं तो ये आपको विद इन 6 to 7 आवर्स बिल्कुल क्योर मिलेगा, और अगर आप विंटर्स में कर रहे हैं तो इसे क्योर होने में तकरीबन 12 to 13 आवर्स लग जाएंगे। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे क्रश ग्लास। क्रश ग्लास जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का आता है, फाइन क्रश ग्लास भी होता है और कुछ ऐसे लार्ज पीसेज में भी आता है जो कि जियोड आर्ट के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। मैंने अप्लाई भी किए 2 to 3 पीसेज, बट फिर मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, मुझे अच्छा लुक नहीं दे रहे थे तो मैंने रिमूव कर दिए और मैं फाइन क्रश ग्लास यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कोई इतने ज्यादा लार्ज साइज बड़े एमडीएफ पे वर्क नहीं कर रही कि मुझे इसके लिए जियोड आर्ट वाले क्रश ग्लास की जरूरत हो, जो कि ज्यादा फाइन क्रश नहीं होता। क्रश ग्लास में अप्लाई कर रही हूँ उस एरिया पे जहाँ से हमने कलर मर्जिंग स्टार्ट की है, लाइक जहाँ से ग्रीन और व्हाइट सेपरेट हो रहे हैं हमने वहाँ पे क्रश ग्लास अप्लाई करना है। और क्रश ग्लास के भी डिफरेंट कलर्स आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, इसमें भी कुछ शैम्पेन कलर के भी होते हैं, रिफ्लेक्टिंग भी होते हैं, और ये जो मैं यूज कर रही हूँ ये ट्रांसपेरेंट कलर है। इस पे जब रेजन पोर होगा ना तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, लाइक ये विजिबल नहीं होगा जब तक इसके ऊपर हम पेंट अप्लाई नहीं करेंगे या फिर मार्कर अप्लाई नहीं करेंगे। इस पूरे की होल्डर की वीडियो 10 मिनट्स की है और ये 40 मिनट्स की वीडियो बनी थी, जिसको मैंने डिक्रीज करके 10 मिनट्स का किया है, जिसमें से कटिंग स्प्लिटिंग भी की गई है और काफी ज्यादा पार्ट्स हमने स्पीड अप भी किए हैं। का कोई भी हिस्सा कोई भी पार्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे ना करे, लेकिन ये की होल्डर
बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए इसके ऊपर हम ये आयत लगा रही हैं। अब काफ़ी सारे डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं इनके अंदर भी। विनाइल स्टिकर्स भी होते हैं, इंसर्ट शीट्स भी होती हैं। इंसर्ट शीट को ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट पेपर भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट प्रिंट भी कहते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट प्रिंट ही है जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। रेज़न मिक्स कर रहे हैं हम लास्ट लेयरिंग के लिए, बट अभी विनाइल स्टिकर भी मुझे अप्लाई करना, जो मैं भूल गई थी अप्लाई करना, फिर मुझे याद आया तो मैंने रेज़न मिक्स करने के बाद कर दिया अप्लाई। तो इसी से आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि विनाइल स्टिकर और ट्रांसपेरेंट प्रिंट दोनों में कितना डिफरेंस होता है और हम दोनों को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। लास्ट लेयरिंग के लिए हम रेज़न मिक्स कर रहे हैं, दोबारा वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया था। 2 टेबल स्पून आपने लेना है रेज़न और 1 टेबल स्पून आपने लेना है हार्डनर। अब हम अप्लाई करेंगे विनाइल स्टिकर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि विनाइल स्टिकर में और ट्रांसपेरेंट प्रिंट में या इंसर्ट शीट में क्या फ़र्क होता है। इस तरीके से आपने इसे जो ट्रांसपेरेंट टेप है उसके साथ टेक्स्ट जो है वो उतर जाएगा ऊपर से, आपने प्रेस करना है अपनी फिंगर टिप से और फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट टेप को रिमूव कर देना है और जो टेक्स्ट है वो सारा आपके MDF के ऊपर स्टिक हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है दोनों में कि विनाइल स्टिकर किस तरीके से अप्लाई किया गया है और ट्रांसपेरेंट प्रिंट किस तरीके से अप्लाई किया है। इस वीडियो में आपको दोनों का आइडिया हो जाएगा। अब हम लास्ट लेयरिंग के लिए रेज़न इसके अंदर पोर कर रहे हैं। मेक श्योर कि रूम के जिस भी स्पेसिफिक स्पेस में आप बैठ के रेज़न आर्ट कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी लाइटिंग हो, ताकि आपको नजर आए कि आपने रेज़न पोर किया है तो वो प्रॉपर एजेस तक वो टच कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में वर्क किया करती थी तो मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, मुझे आइडिया नहीं होता था और फिर वो ड्राई होने के बाद मुझे दिखता था कि इस स्पेस पे रेज़न नहीं पोर हुआ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है अब तक रेज़न आर्ट में मैं वो सारा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि आई एम नॉट एन प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तो अगर मेरी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको मुझे बेटर करने की ज़रूरत है और अगर आप कोई ऐसा रेज़न आर्टिस्ट देख रहा है जिसको लगता है कि मुझे वो चीज़ बेटर करनी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रेज़न आर्ट बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है बट उतना ही डेंजरस भी होता है क्योंकि हम केमिकल से वर्क करते हैं, तो ग्लव्स के साथ ही वर्क किया करें, ग्लव्स के बगैर बिल्कुल भी मत किया करें। समटाइम्स केमिकल रिएक्शंस भी हो जाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कर जाता है तो हीट अप हो जाता है, तो वहीं पे क्योर होने लग जाता है, बहुत से इश्यूज हो जाते हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है और अल्लाह ना करे कि आगे भी आने वाले टाइम में कभी ऐसा कोई मसला क्रिएट हो मेरे साथ। बट मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि जब भी आप रेज़न आर्ट करें तो पूरी तसल्ली के साथ और पूरा अपना माइंड इसी काम में लगा के करें, इधर उधर ध्यान अपना मत रखें वरना आपका काम खराब होगा। हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं कर रही एक्सप्लेन। और अब आप लोग देखें कि क्रश ग्लास किस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया, ये नजर भी नहीं आ रहा जब तक इसके ऊपर शाइन ना जाए। नाउ इट्स टर्न टू गिव द फाइनल टचेस। फाइनल टचेस इन द सेंस कि हमने जो क्रश ग्लास अप्लाई किया है अब हम उस पर वर्किंग करेंगे, उस पर वर्किंग हमने करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है। मेटालिक मार्कर आपने ले लेना है, अगर तो आप सिल्वर थीम में बना रहे हैं तो आप सिल्वर यूज कर लें, अगर आप गोल्डन थीम में बना रहे हैं तो आप गोल्डन भी यूज कर सकते हैं। गोल्डन मार्कर से जितना भी वो एरिया जहाँ पे हमने क्रश ग्लास अप्लाई किया था और जहाँ क्रश ग्लास आपको फील हो रहा है वहाँ पे आपने पूरे क्रश ग्लास को अपने मेटालिक मार्कर से कवरेज दे देनी है। मैंने अब तक रेज़न आर्ट में जितने भी MDFs रेडी किए हैं उनके ऊपर क्रश ग्लास मैंने अप्लाई किया तो कवरेज मैंने मेटालिक मार्कर से ही दी है, बट आप अल्कोहलिक इंक से भी दे सकते हैं। और अगर डिजायर्ड कलर आपका शैम्पेन है या फिर रिफ्लेक्टिंग कलर है कोई, तो वो कलर्स तो आपको क्रश ग्लास में नेचुरली भी मिल जाते हैं, तो उनको पेंट करने की या मेटालिक मार्कर से कवरेज देने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये कवरेज देने के बाद फाइनल लुक इसकी फ्रंट से ये आ रही है। फ्रंट पे तो हमने फाइनल टचेस दे दिए, अब हम इसके एजेस कवर करेंगे। एजेस के लिए हम गोल्डन पेंट यूज करते हैं, बट राइट नाउ मेरी गोल्डन पेंट की ट्यूब पता नहीं मुझसे कहाँ मिसप्लेस हो गई थी, तो उससे सिमिलर येलो ओचरे कलर है। येलो ओचरे कलर में एक्रेलिक पेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है गोल्डन कलर के। आप इसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जब ये ड्राई होगा, बल्कि ये अभी से ही गोल्डन की लुक दे रहा है, बट जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये प्रॉपर गोल्डन लगेगा। कहीं से देख के कोई इसे कह नहीं सकता कि ये आपने येलो का कोई शेड अप्लाई किया है, क्योंकि मैं ये पेंट मजबूरी में यूज कर रही हूँ, मैं अपना मिसप्लेस कर चुकी हूँ। बट आपके पास अगर गोल्डन पेंट है अवेलेबल तो आप गोल्डन ही अप्लाई करें, गोल्डन से बहुत प्यारी लुक आती है। अब पूरे MDF में 2 एजेस ऐसे थे जहाँ पे रेज़न ड्रिप हुआ था। इनकेस अगर रेज़न ड्रिप हो जाए MDF पे वर्क करते हुए तो उसे हीट टॉर्च से, हीट गन से रिमूव किया जाता है, बट क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में ड्रिप नहीं हुआ था और बुरा भी नहीं लग रहा था तो मैंने उसके ऊपर ही पेंट अप्लाई किया है। और कहीं से देख के आप ये नहीं कह सकते रेज़न ड्रिप हो रहा था या नहीं हो रहा था। अब एजेस पे तो हमने अप्लाई कर दिया गोल्डन पेंट, बट ये जो कॉर्नर्स हैं इन पर भी मेटालिक मार्कर से आपने आउटलाइनिंग लाजमी देनी है, क्योंकि हमने MDF पे पेंट अप्लाई नहीं किया था। ग्रीन एरिया में तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बट व्हाइट एरिया में मुझे एजेस ऐसे विजिबल लग रहे थे कि नीचे से ब्राउन MDF थोड़ा सा विजिबल हो रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे गोल्डन मेटालिक मार्कर लाजमी अप्लाई किया। और ये स्टेप मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मुझे विजिबल हो रहा था, ये स्टेप वैसे भी नॉर्मल रेज़न आर्टिस्ट भी सारी करती हैं ताकि आर्टिकल की लुक और ज्यादा इनहेंस हो। और ये लास्ट और फाइनल स्टेप है, इसके बाद हमारा पूरा की होल्डर कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने अब तक रेज़न के जितने भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बड़े आर्टिकल्स बनाए हैं, उनमें सबसे प्यारा आर्टिकल और सबसे मेहनत वाला आर्टिकल अगर कोई रहा है तो वो ये की होल्डर है। एंड हियर इज द फाइनल लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल आर्टिकल। आप लोगों को ये आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज और नॉट, ये भी बताइएगा। ये एक ऐसा आर्ट पीस है जो आपके घर को 4 चांद लगाएगा। एंड इफ यू गाइज वांट टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड हसीन आर्टिकल, जस्ट सर्च दलवी स्टोर ऑन Instagram एंड TikTok। मेरे ऑफिशियल
ऑफिशियल पेज पे जाके आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। डिलीवरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया एंड एक्सेप्ट बांग्लादेश। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और जितना ये आर्टिकल मुझे पसंद आ रहा है उससे कहीं ज्यादा ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, बिकॉज मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया है। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज।